प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक पुआनीवाला जी को एक पुष्प गुच्छ देकर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से जुझारू साथी हमारे आदरणीय श्री अशोक पुआनीवाला जी को एक पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा अग्रवाल वैश्य समाज की महिला की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सुशीला सराफ जी से, श्रीमती वेणु अग्रवाल जी से अभिनंदन पत्र, जो अग्रवाल वैश्य समाज से उनको एक प्रशस्ति पत्र देकर के अभिनंदन देकर के उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और उनको बधाई दें और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। है ना? यही जरूरी काम है, क्यों बच्चों को प्रमोट करना। हमारे बीच में श्री सत्यनारायण गर्ग जी, श्री प्रेम से संबंधित इतिहास होता है, उसको पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार से राजवाद की एक प्रथा है जो कि आज की राजनीति के अंदर फिट बैठती है। और बाकी जो भी 3 सूत्र का है उसका बाला से भाई पवन अग्रवाल जी के सुरेश जिंदल जी, अरुण गुप्ता जी, मुकेश जी, राजेश जी, इन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बांध दी गई है तो केवल 2 शब्दों में ही बात कहूंगी कि अग्रवाल समाज कोई कौम नहीं है, यह स्वयं एक वेद है, एक शास्त्र है। जो अग्रवाल है वो ना राज के भूखे हैं ना ताज के भूखे हैं, वो केवल सम्मान और संस्कार के भूखे हैं। तो इन्हीं संस्कारों को के साथ चलते हुए हमें अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाना है। और जैसे कि सभी ने आज यहाँ अपनी बात रखी कि राजनीति में हिस्सा अग्रवालों को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन एक बात फिर दोहराना चाहूंगी कि जुड़ जाए तो शेर भी घबराएगा और टूट गए तो गीदड़ भी सताएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो आवश्यकता है वो है जुड़ने की, एकता लेकर आने की, क्योंकि अकेले हम पत्थर हैं और मिल जाए तो इमारत है। तो सभी से यही गुजारिश है कि एक होकर रोजाना काम करना पड़ेगा, रोजाना समाज के लोगों को संभालना पड़ेगा, रोजाना समाज के बीच में रहना पड़ेगा, तब हम समाज को संगठित और सुदृढ़ कर सकते हैं। अभी वेणु जी एक सुझाव दे रही थी, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक थी इससे पहले, उस बैठक में उन्होंने कहा कि हम लोग निम्न स्तर के लोगों के बीच में जाएं, छोटे छोटे लोगों से मिलें। निश्चित तौर पर ये जरूरी है, ये हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके सहयोग की जरूरत है कि पूरे देश में ये पूरा चुनावी वर्ष है, 2024 में चुनाव है, हमारे नेता बैठे हैं स्टेज पे, और इस चुनाव के वर्ष में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे और दूसरे दल है, क्षेत्रीय हमारे जेजेपी है, INLD है, आम आदमी पार्टी है, सारे नेताओं पर हमको दबाव बनाना पड़ेगा और दबाव बनाकर हम लोगों को अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, टिकटें मांगनी पड़ेगी। और फिर टिकटें मांगना खाली इतिश्री नहीं करता है, उसके बाद जिनको टिकट मिल जाए उनको जिताने की जिम्मेदारी भी हमारे समाज की करनी पड़ेगी। और इस भावना को भूल के कि भाई वो जीत गया, उसने कुछ किया नहीं, अभी कई लोग कह रहे थे कि भी फलाना जीत गया, उसने कुछ किया नहीं, इस बात को छोड़ना पड़ेगा। आप बता दो, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता। अगर जाट समुदाय के लोग आपको विधायक बन जाते हैं तो उनका समाज का आदमी कोई उनसे उपेक्षा नहीं करता, और उपेक्षा जब करता है जब पूरा जाट समुदाय उसके पीछे लग जाता तो उपेक्षा भी करता है।
तो आप तो पीछे भी नहीं लगते और उपेक्षा ज्यादा करते हो। किसी के लाल बत्ती लग जाए तो उसकी गाड़ी में बैठ लोगे, उतर जाए तो उसकी जात पूछने नहीं जाओगे। ये बात को छोड़ना पड़ेगा। आदरणीय मांगेराम गुप्ता जी कई बार एक स्टेजों पे कहते थे कि भाई तुम मेरी जात नहीं पूछने जाते। उनका दर्द बड़ा सही था। जब वो पावर में होते तो सारा समाज उनके पीछे, बनारसी दास गुप्ता जी पावर में थे तो उनके पीछे, बाद में कोई बनारसी दास गुप्ता जी को पूछने ना जाए। हम तो बहुत नजदीक रहे उनके, हमने देखा है और ऐसा महसूस ये भी लोग कर रहे होंगे जो नेता भी है वर्तमान में। जब ये सरकार में नहीं होंगे तो कितने लोग आ रहे थे, आज वो सरकार में है तो कितने लोग आ रहे हैं, ये फील कर रहे होंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी मानसिकता को बदलो। हमारा भाई है, आज पावर में है तो भी हमारा है और पावर में नहीं है तो भी हमारा है। ये बात सोचने की जरूरत है, ये बात समझने की जरूरत है। और जब तक हम इस बात को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम राजनीतिक रूप से कामयाब हो जाएंगे। ये मेरा वायदा आपसे। तो आप सब मिलकर ये संकल्प लें। आज की इस बैठक में हमारे नेता बैठे हैं कि निश्चित तौर पे हम आपका साथ देंगे, जहां भी है, जैसे भी है, जिस भी स्थिति में है। आप गद्दी पे बैठे बैठे भी माड़ा फेरते हो ना, उसके भी मायने हैं। और आप चल पड़ते हो तो उसके भी मायने हैं। और आप किसी के साथ खड़े होकर, वो अभी कोई कह रहा था कि भाई नीचे से पैसे दे देते हो, नीचे से नहीं ऊपर से दे दो, एक माड़ा बना दो 1100 की, उसके भी मायने हैं। आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी करो। जरूरी नहीं है एमएलए बनना, जरूरी नहीं है पार्षद बनना, जरूरी नहीं है मेंबर पार्लियामेंट बनना। आप साथ खड़े हो जाओगे तो भी वो राजनीति है। निश्चित तौर पे आपको का सहयोग चाहिए। आज इस मौके पर बेटा प्रांशु जैन को समाज के लोग भी जैसे पहले हमारे समाज के आदमियों का आदर करा करते, उसी प्रकार हमारे प्रतिनिधियों का आदर करें। और उसमें महिला शक्ति जो है वो विशेष रोल अदा कर सकती है। हमारी महिलाएं घरों में बैठी रहती हैं, वो आगे नहीं आती। गिनती का युग है। आज कहीं भी प्रोग्राम करना हो तो हमें देखना पड़ता है कि और समाज के आदमी आए तो रौनक होगी। जब ऐसे समाज प्रोग्राम हो तो हम अपने घर का काम छोड़कर, हम अपने व्यापार का काम छोड़कर अपना समय दें। और समय देने के बाद आज और समाजों को देखो ना, आप एक बार उनकी आवाज़ पर दुनिया इकट्ठी कर लेते हैं वो अपने समाज की। हमें भी इकट्ठा होना चाहिए। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन में तो आप ये समझिए, मुझे बड़ा खुशी हुई अभी नगर निगमों के, नगर परिषदों के उनके चुनाव हुए। 82 आदमी जिन हरियाणा में चुनकर आए, 140 में से 150 में से 82 आदमी चुनकर आए हमारे समाज के। ये तभी आए कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज का नाम रोशन कर रखा है। जब तक आप अपने समाज का नाम रोशन नहीं करोगे तब तक आपकी छाप दूसरे समाजों पर नहीं पड़ेगी। और वो तभी हो सकती है कि आपके जीवन में से सुगंधी आए। आप ईमानदारी का पूरी तरह से लोगों के कसौटी पर खरा उतरो, आप सेवा के भाव से कसौटी पर खरा उतरो, तभी और समाज आप पर विश्वास करेंगे। क्योंकि हमारे समाज की इतनी वोट नहीं है कि हम उसको बदल दें। हमारा समाज साथ हो और उसका अपना व्यक्तित्व हो तो और समाज उसको आशीर्वाद देंगे, तभी हम जीत के नज़दीक आएंगे। और जब तक आवाज़ नहीं उठेगी हमारे समाज की तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा आज पूरे हरियाणा से आप आए हैं और यही आपसे निवेदन है कि आपके जहाँ जहाँ भी समाज के चुनाव होते हैं, मत लड़ा करो आपस में चुनाव। जिस आदमी की समझो के काबिल है, दूसरा आदमी कमजोर है, छोड़ दो, भाई तू ही बन जा। जैसे हमारे समाज वाले पहले कहा करते ना, भाई अब की बार तू बन, अब की बार तू बन। इस तरह बनाया करो। आपस में लड़कर आपस में बहुत बड़ा खिंचाव बढ़ जाता है, वो उसके पैर खींचता है, वो उसके पैर खींचता है। हमारा छोटा सा समाज है, हम सब मिलकर पूरे क्षेत्र में उस आदमी को सुलझाओ। और वो अच्छा काम नहीं करेगा, समाज दूसरी बार कहेगा नहीं भाई तू नहीं आएगा, दूसरा आएगा। संगठन में देख लीजिए, जो भी सामान जा रहा है, जो भी कार्यकर्ता जा रहा है, वो अशोक भवानी वाला की फैक्ट्री से तैयार होके जा रहा है। इतना ऊंचा इनका विजन है
और इस तरह नए नए कार्यकर्ता तैयार करके देते। भाई अशोक जी, आपकी बहुत बड़ी देन है। कार्यकर्ताओं को बनाना, काम में लगाना नेतृत्व करने वालों से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और मैं बेखूबी खुले मन से कह सकता हूँ, अशोक भवानी जाड़वाड़ा जी की लाइन के ऊपर काम करने वाले बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयार किया। अनीता खान, बोलना भाई, मैं तो अपनी बात को उतने में समेट लो, विचार कर लो, बीच में मत उठना। भाई मनमोहन जी ने एक बात कही, 150 में 80-82 आए, कैसे आए? इसका मतलब काम करने वालों की पहचान तो है, नेतृत्व करना हम जानते भी। लेकिन ये बात बहुत बढ़िया कही, मैं इन्हीं की बात से आगे बढ़ता हूँ। हमारे अंदर सुगंध आनी चाहिए, हमारे काम की पहचान इलाके में होनी चाहिए। टिकट मांगना, टिकट मिलना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन यदि हम डिजर्व करते हैं, जहां भी कोई सर्वे उसमें नजर आए, यहाँ तो ये इसका नाम है, यहाँ इसका नाम है, यहाँ तो यही आएगा, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। और उसके लिए सिफारिश करने में मजा आता है, उसके लिए संघर्ष करने में मजा आता है। तो जो भी बंधु, आज जो भी चुनाव का समय इतना बहुत बचा हुआ है, किसी को भी ऐसा प्रतिनिधित्व करने की इच्छा है, वो आज से अपना घर का बजट, घर की बातचीत, घर वालों से सलाह, परिवार वालों से सलाह, रिश्तेदारों से सलाह लेकर आज के बाद यहाँ से निकलते ही लोगों की सेवा में पहुंच जाए, क्योंकि जो लोगों के दिलों पर राज करेगा, आने वाले समय में प्रतिनिधि वही बनेगा। इस बात को समझ लेना, पर मेरी कुर्सी पर आकर मत बैठना, काम घर बैठे हो जाएगा। एजेंडे को बुलवाएंगे, एजेंडे पर समाप्त करने दो। इस एजेंडे, अगले एजेंडे पे किसी के विचार है, क्योंकि आप विचार जो दे रहे हैं उस सभी बैठक को अगला सत्र में हमें आरम्भ करना है। इस एजेंडे को जो लोकसभा स्तर पर सम्मेलन की बात थी, और आदरणीय अध्यक्ष की किसी का साथ ना भी दे सको तो किसी का विरोध मत करना। तो आपने देखा होगा कि प्रदेश स्तर के और जिला स्तर के कार्यकारिणी के ये भक्ति में किसी दूसरी पार्टी वाले कर देते हैं, तो मैं तुरंत उस व्यक्ति को उस ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ। कि आपने साथ नहीं देना। कम से कम एजेंडे के ऊपर निवेदन कि अगर आप किसी बरादरी के भाई का साथ नहीं दे सकते, आपकी पार्टी की मजबूरी है, तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपकी मजबूरी नहीं है कि आप उसका विरोध करो। तो आप सभी से निवेदन कि उसका विरोध न करें। भाई नरेंद्र गुप्ता जी जो विधायक हमारे बीच में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 8 MLA हैं, हम ठीक है कि हम 16 एक त्योहार को दी जाए। अगर आप गहनता से विचार करें तो 8